मुंबई की लापता सड़कों को तलाश करेगा ये गांधीवादी नेता। रोड मार्च के अंडर हमने एक प्रोग्राम लाया है लापता सड़क, कि ये लास्ट 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जितनी भी सड़कें हैं जो लापता है उसके ऊपर ये साल हम प्लान कर रहे हैं कि हम, जैसे दांडी मार्च हुआ था, ये साल भी हम एक मार्च कर रहे हैं मार्च महीने में, और जहाँ जहाँ पे भी ये सड़कें हैं वहाँ पे जाके सरकार को बताएंगे ये सड़कें यहाँ क्यों बंद है, क्यों। पेशे से आर्किटेक्ट गोपाल जवेरी को अपने काम से जब भी थोड़ी फुर्सत मिलती है वो मुंबई के इतिहास, उसकी खूबसूरती और मुंबई शहर में रहने वालों की तकलीफ के बारे में सोचने लगते हैं। मुंबई शहर की नदियों को जीवित करने के बाद उनका दूसरा सपना यहाँ की बढ़ती ट्रैफिक में सुधार लाने का है। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि डीपी प्लान में पेपर पर तो सड़कें दिखाई देती हैं लेकिन जगह पर ये सड़कें गायब हैं। इसलिए मुंबई के लोग बढ़ती ट्रैफिक से बहुत परेशान रहते हैं। मार्च महीने में गांधी जी के दांडी मार्च की तरह गोपाल जवेरी अपने साथियों के साथ यहाँ की लापता सड़कों को ढूंढने के लिए निकलेंगे। सर, मैं हिस्ट्री से बात करूँगा क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी कोविड से इंक्लाइंड हो गए और कंडीशंस कोविड की देखी, पर आप 1897 में देखोगे तो वैसा ही लॉकडाउन आया था प्लेग के कारण, और मुंबई पूरी उसी वक्त लॉकडाउन हो गई थी, और फर्स्ट टाइम मुंबई का पॉपुलेशन अचानक से फॉल हो गया, लोग गाँव की तरफ भागने लगे। गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत ही क्लोजली मुंबई डेवलप हुआ था। आज भी आप देखते हो सी वार्ड में कि कालवा देवी, मोहम्मद अली रोड या पाईधुनी का एरिया जो है, या गिरगांव चौपाटी का एरिया बहुत क्लोजली डेवलप हुआ। फिर गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूशन किया, BIT, बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अंदर मुंबई को रीप्लान किया गया। तो आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल रोड जो थे ग्रांट रोड के या शिवाजी पार्क के या माटुंगा के, ये सारे बड़े बड़े रोड्स, बड़े बड़े सर्कल्स डेवलप होना चालू हुए। जो हाउसिंग स्कीम थी वो तीनों लेवल पे थी, अपर लेवल पे, मिडिल क्लास लेवल पे और लो लेवल। तो अपर लेवल पे गिरगांव, मलबार हिल जैसे ले, एवरेज जो मिडिल लेवल पे थी वो हिंदू कॉलोनी थी, शिवाजी पार्क था वैसे, और जो लो क्लास के लिए थे BIT चॉल्स थी जो हमने सिवरी में और वर्ली में आज देखी। तो ये हाउसिंग सिस्टम एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ था। 1932 तक ये चला था, फिर वर्ल्ड वॉर आया, ब्रिटिशर्स भी जाने को थे, तो मुंबई का प्लान थोड़े बैक होते गए, कुछ प्लान इम्प्रूव नहीं हुआ, बट आइलैंड सिटी बहुत ब्यूटीफुली फिर भी डेवलप्ड हुआ, इम्प्रूव हुआ। ओपन स्पेस काफ़ी रहे, स्कूल, कॉलेजेस, ग्रेवयार्ड्स, स्मशान, सबको काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से आज भी हम देखते हैं कि सिटी के अंदर रेस कोर्स है, सिटी के अंदर जू है, बॉटनिकल गार्डन्स है, अच्छे अच्छे आपके लाइब्रेरीज है। पर 47 के बाद जो सारा जो टारगेट था, क्योंकि हमने जैसे बंगाल, पंजाब और सिंध जो हिंदुस्तान से अलग हो चुका था, तो बाकी जो एक बचा हुआ सेंटर प्रोडक्टिव एरिया था वो एक मुंबई अलोन था। तो लोग मुंबई की तरफ माइग्रेशन चालू हुआ। रिसोर्सेज की कमियां होगी या विजन की कमियां होगी, वॉटएवर XYZ, मुंबई के DP प्लान आते आते 1967 आ चुका था। 1967 में फर्स्ट DP प्लान आया, मुंबई को प्लान आउट किया गया। 1991 में रिवाइव करके नया DP प्लान आया, जिसको 2000 तक रिवाइव करना था, फिर नहीं कर पाए, 2011 तक लिया, फिर 2014-32 का अभी का जो प्रेजेंट DP प्लान है उसके अंदर बहुत सारे रोड्स है। 50% से ज़्यादा रोड है जो आज पेपर पे है और जगह पे नहीं है, जिसके कारण मुंबई का ट्रैफिक, जैसे आज बांद्रा से बोरीवली या दहीसर बोलो तो 3 रोड माना जाता है, SV रोड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और आपका लिंकिंग रोड। पर आप देखोगे कि और 3 रोड है, मतलब ये 3 रोड को मैं गिनूं तो 22 ट्रैक हो जाती है, क्योंकि हाईवे पे 10 ट्रैक है, SV रोड पे 6 ट्रैक है और लिंक रोड पे 8 ट्रैक है। पर अगर हाईवे की दोनों साइड का सर्विस रोड भी पकड़ूं तो 2 और 2 4 ट्रैक होते हैं, वो भी आज तक डेवलप नहीं है। तो क्यों डेवलप नहीं है? 10 के सामने 4 ट्रैक, मतलब 40% तो ट्रैफिक आप ऐसे ही जाम कर रहे हो। इसको छोड़ के ईस्ट ऑफ हाईवे एक पैरेलल रोड चल रही है 8 ट्रैक की, जो पार्शियली बनी हुई है, जो दहीसर चेकनाका से लेके मुलुंड चेकनाका वाया पवई जाती है विदाउट टचिंग द एग्जिस्टिंग हाईवेज ऑफ बोथ LBS रोड और विदाउट टचिंग आदि शंकराचार्य मार्ग ऑफ पवई। तो ये जो पूरा सर्कल है वो सर्कल आज तक डेवलप नहीं हुआ।
वैसे ही एफसीआई के अंदर से एक रोड है जो बोरीवली को ठाकुर कॉम्प्लेक्स से कनेक्ट करती है। तो एफसीआई और गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन है। ठाकुर कॉम्प्लेक्स से कांदिवली के बीच में एक रोड है, पर बीच में जो मेजर लैंड आती है वो डिफेंस की आती है। तो डिफेंस का जो रोड से लेने का कम्युनिकेशन नहीं है। वैसे ही मिठीबाई कॉलेज और वहाँ की जो है जो सेंटा क्रूज से कनेक्ट होती है, और बीच में एयरपोर्ट अथॉरिटी की लैंड आती है। तो एयरपोर्ट और गवर्नमेंट का लास्ट 50 साल में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। रेलवेज की लैंड है, इसको छोड़ के प्राइवेट गवर्नमेंट्स की लैंड है, प्राइवेट अथॉरिटीज़ की लैंड है, फॉरेस्ट की लैंड है। तो ये जो लैंड आपने प्लान बना दिया, आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग को डेवलप किया, प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हो, डेवलपमेंट चार्जेस ले रहे हो, और उसके बाद भी आप रोड प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, जिसके कारण मुंबई की ट्रैफिक पोजीशन जो है पूरी पैरालिटिक है। आपको ये ट्रैफिक पोजीशन इंप्रूव करनी है तो विदाउट अप्लाइंग इम्प्लीमेंटिंग द डीपी प्लान नॉट पॉसिबल। आप कितने भी फ्लाईओवर्स डाल दो, आप कितने भी ग्रेड सेपरेटर्स डाल दो, आप रोड्स की क्वालिटी पे बात करो, पर रोड पे लोड ही इतना है कि आपकी क्वालिटी सस्टेनेबल नहीं हो रही है। क्योंकि रोड क्वालिटी इज नथिंग लाइक अ रॉकेट टेक्नोलॉजी कि आप पोर्ट होल्स की बात कर रहे हो। क्योंकि आप अगर बोलते हो कि रोड के अंदर लोग इलीगल व्हीकल पार्क कर रहे हैं, क्योंकि आपका डीपी प्लान का जो पार्किंग प्रोविजन है वो आपने कंप्लीट नहीं किया। हर स्टेशन के बाद डीपी प्लान में पार्किंग्स है, तो वो पार्किंग प्लॉट्स जो है वो डेवलप क्यों नहीं हो रहे। तो ये सारा जो डीपी प्लान का इम्प्लीमेंटेशन है मुंबई में, और डीपी रोड मेनली, तो हम लोग ने एक रोड मार्च के अंडर हमने एक प्रोग्राम लाया है लापता सड़क, कि ये लास्ट 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जितनी भी सड़कें हैं जो लापता है उसके ऊपर। ये साल हम प्लान कर रहे हैं कि हम, जैसे दांडी मार्च हुआ था, ये साल भी हम एक मार्च कर रहे हैं मार्च महीने में, और जहाँ जहाँ पे भी ये सड़कें हैं वहाँ पे जाके सरकार को बताएंगे ये सड़कें यहाँ क्यों बंद है, क्यों इसके अंदर आप काम नहीं कर रहे हो। और क्योंकि आज मुंबई का जो टाइम जा रहा है वो इसी वजह से जा रहा है, तो इसके ऊपर कैसे कंट्रोल हो। तो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपका ही प्लान है, आपकी विधानसभा में अप्रूव्ड है, और आपने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, या तो आप प्लान चेंज करो। गोपाल ज़वेरी ये काम किसी तरह की स्टंटबाजी के लिए नहीं करते। वो सचमुच मुंबई को दिल से चाहते हैं, इसलिए वो अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल इसके विकास के लिए करते रहते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप भी उनके रोड मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हों। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।